हेलो दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, संविधान के शिल्पकारों का उद्देश्य संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना था। वे ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते थे जो अपने मूल सिद्धांतों और मूल्यों को कायम रखते हुए देश की जनता की आशाओं अपेक्षाओं के प्रति न केवल संविधान निर्माण के समय उत्तरदायी हो, बल्कि आने वाले समयों में भी जनता की बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया। हालांकि इस प्रक्रिया को न ही ब्रिटेन की तरह सरल रखा गया और न ही अमेरिका की तरह कठोर, बल्कि संविधान संशोधन प्रक्रिया में सरल और कठोर का समन्वय स्थापित किया गया। संविधान संशोधन का तात्पर्य है संविधान के किसी प्रावधान में परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसमें कुछ जोड़ना, बदलना या निरस्त करना शामिल है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संशोधन से संबंधित विस्तृत प्रावधान बताए गए हैं। आइए इसे देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद के किसी सदन में प्रस्तुत होगा, न कि राज्य विधानमंडलों में। इसे किसी मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। विधेयक को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होगा। दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि वर्तमान में सदन की संख्या 543 है तो उसका बहुमत यानी 272 सदस्य, और यदि मतदान के वक्त सदन में 400 सदस्य उपस्थित हुए हैं तो उनमें 2/3 यानी लगभग 267 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। और यह प्रक्रिया दोनों सदनों में उनकी सदस्य संख्या के आधार पर अलग अलग की जाएगी। हालांकि संशोधन यदि संघीय प्रावधानों से जुड़ा है तो उसे आधे राज्यों की विधानसभाओं में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से भी पारित कराना होगा। विधेयक पर सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विधिवत पारित होने के बाद जब विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाएगा तो वह न तो विधेयक पर सहमति रोक सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में स्थापित हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधनों का उल्लेख है, जिसमें पहला संसद के प्रत्येक सदन के साधारण बहुमत द्वारा अर्थात 50% से अधिक सदस्यों के समर्थन से होने वाला संशोधन। यह अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। इसमें शामिल है नए राज्यों का प्रवेश या गठन, विद्यमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में बदलाव, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन, नागरिकता संबंधी मामले, 5वीं व 6ठी अनुसूची के विषय आदि। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत से। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। ज़्यादातर उपबंधों में संशोधन इसी प्रक्रिया से होता है। इसमें प्रत्येक सदन के कुछ सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत अनिवार्य है। इसमें शामिल हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबद्ध नहीं हैं। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से पारित विधेयक। इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 368 में दिया गया है। हालांकि राज्यों द्वारा विधेयक पर अपनी सहमति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसके अंतर्गत हैं राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से जुड़े प्रावधान आदि। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अपने निर्णय द्वारा संसद की संशोधन शक्ति पर यह कहते हुए सीमा आरोपित की कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन तो कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के मूल ढांचे को समाप्त न करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी प्रकार के संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।